चीन की साजिश जारी है। ताइवान पर संकट भारी है। पहले भेजा जंगी विमान, अब युद्धपोत से धमकाने की तैयारी है। अमेरिका की अब क्या होगी चाल? चीन का कैसे करेगा खस्ता हाल? भारत भी बनेगा जंग का हिस्सा। पीएम मोदी कैसे सुलझाएंगे ताइवान का किस्सा? दोस्तों, ताइवान को लेकर चीन की साजिश किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, उसे अपने देश में मिलाना चाहता है, लेकिन उसकी इस कोशिश के बीच अमेरिका खड़ा हो गया है। लिहाजा चीन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। हालांकि चीन ने सुपर पावर को भी ताइवान का पक्ष लेने के लिए चेतावनी दे दी है। उसे बता दिया कि ताइवान का साथ देना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका को किसी की धमकी का कहां डर है। वो तो जब चाहे जिसे भी सबक सिखा दे। चीन को भले ही अपनी शक्ति पर गुमान है, लेकिन वो जानता है कि अगर अमेरिका ताइवान के साथ युद्ध में खड़ा हो जाएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो चाह कर भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। लिहाजा वो लगातार अमेरिका को ताइवान की मदद करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका है कि उसकी एक सुनने को तैयार नहीं है। उसने दो टूक कह दिया है कि ताइवान के मसले पर वो समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, आज वीडियो में आपको चीन, ताइवान और अमेरिका के इस त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बताएंगे। आपको समझाएंगे कि ताइवान को लेकर चीन की नई रणनीति क्या है, कैसे वो यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाना चाह रहा है, कैसे ताइवान को घेर रहा है, उसके इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है और पूरे मामले को लेकर भारत की क्या रणनीति है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको चीन की नापाक साजिश के बारे में पता चल पाएगा। दोस्तों, एक और यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर उसने सारा खाका तैयार कर लिया है, बस जंग का ऐलान होना बाकी है। इसी कड़ी में चीन अपनी ताकत को आजमा रहा है, ताइवान को धौंस दिखा रहा है। उसे बता रहा है कि हम जब चाहें तुम्हारी सैन्य ताकत को निस्तेनाबूद कर सकते हैं। शायद इसलिए वो बार बार ताइवान की सीमा में अपने जंगी जहाज भेज रहा है। लेकिन इस बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उसने विमान वाहक पोत संवेदनशील ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। चीन के इस नए दुस्साहस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीन ने कुछ दिन पहले ही ताइवान की सीमा में जंगी जहाज भेजे थे। दोस्तों, पिछले 19 दिनों में 2 बार चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की है। हालांकि दोनों बार ताइवानी वायुसेना ने चेतावनी देकर चीनी लड़ाकू विमानों को बाहर खदेड़ दिया। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके देश की वायुसेना ने चीन के 13 विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस घुसपैठ में चीनी वायुसेना के 7 J-10 लड़ाकू विमान, 5 J-16 लड़ाकू विमान और एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान शामिल थे। इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीप समूह के पास से उड़ान भरी थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हमने इन विमानों की तरफ अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों का मुंह खोल दिया था, जिसके बाद चीनी लड़ाकू विमान तेजी से ताइवानी वायु सीमा के बाहर चले गए। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में भी चीन ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 युद्धक विमानों को भेजा था। इससे पहले चीन के सर्वाधिक 56 विमानों को पिछले साल अक्टूबर में ताइवान की ओर भेजा था। चीन ताइवान को हड़काने के लिए अक्सर ये कार्रवाई करता रहता है। चीन की इस हरकत को देखते हुए ही ताइवान पिछले 1.5 साल से नियमित रूप से इस संबंध में आंकड़े जारी कर रहा है। दोस्तों, केवल ताइवान ही नहीं, चीन फिलीपींस को लेकर भी अपनी हेकड़ी दिखाता है। उसके समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है, उसे तेल और गैस विकास की परियोजनाएं चालू करने से रोकता है। चीन के इस दावे पर फिलीपींस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसका विरोध किया था। इस मुद्दे के समाधान के लिए फिलीपींस ने कई जगह आवाज भी उठाई थी।
लेकिन चीन की दादागिरी के चलते कोई फैसला नहीं हो सका। इस दौरान चीन ने साउथ चाइना सी में कई भौतिक शक्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। दोस्तों, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हाल ही में यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए चीन के हौसले बुलंद हैं। खुद चीन के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि ताइवान को मुख्य भूमि से एक न एक दिन जरूर मिलाया जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है। क्यों चीन ताइवान को अपना बताता है और उसे चीन की सीमा में मिलाना चाहता है। दोस्तों, पहले चीन और ताइवान एक ही थे। दोनों के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वहां के सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग चीन से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना भी है, ताइवान के साथ चीन का एक बार फिर से एकीकरण जरूर होगा। जिनपिंग ने इस लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया है, जिससे ताइवान हमेशा डरा रहता है। हालांकि उसने ये चीन को उसी के लहजे में जवाब देते हुए बता दिया है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसकी खैर नहीं होगी। ताइवान पूरी ताकत से उसका जवाब देगा। दोस्तों, अब बात चीन के उस नए दुस्साहस की जिससे ताइवान डरा हुआ है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक चीनी विमान वाहक पोत संवेदनशील ताइवान जलमरु मध्य से रवाना हुआ है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान वाहक पोत शेडोंग ताइवान नियंत्रित द्वीप किनमेन के करीब रवाना हुआ, जो सीधे चीनी शहर जियामिन के सामने है। चीन की इस कदम की अमेरिका ने फिर निंदा की है और साफ कह दिया है कि ताइवान के मामले में उसकी नीति बिल्कुल अलग है। जिनपिंग से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति सही नहीं है। वो मौजूदा स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध करना जारी रखेगा। दोस्तों, अमेरिका ने एक वक्त में चीन की इसी नीति का समर्थन भी किया था, लेकिन बाद में उसकी नीति बदल गई। साल 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान ही 7 साल बाद चीन अमेरिका के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद अमेरिका ने ताइवान से संबंध खत्म कर लिए थे। अब भी अमेरिका के ताइवान से आधिकारिक रूप से संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान को रक्षा के लिए हथियार सप्लाई करता है। ताइवान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका उसे अब तक कई हथियार मुहैया करवा चुका है, जिसमें मिसाइलें, तोपें और पनडुब्बियां शामिल हैं। अपनी इसी नीति के तहत मार्च महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों का एक दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा था, जिसके बाद चीन ने खुली धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेन वेनबिन ने कहा था कि ताइवान के लिए अपने तथाकथित समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजने की अमेरिका की कोशिशें बेकार हैं। हम अमेरिका से एक चीन के सिद्धांत का पालन करने की अपील करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि ताइवान की रक्षा करना अमेरिका की मजबूरी भी है, क्योंकि चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए वो आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का ताइवान पर कब्जा हो। जहां तक भारत का सवाल है तो उसकी भी यही कोशिश है कि चीन ताइवान पर कब्जा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दावा ना ठोके। इसी के तहत उसने क्वाड संगठन का निर्माण करवाया है और इसमें अमेरिका को भी शामिल किया। इस संगठन का उद्देश्य ही प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते कदम को रोकना है। चीन कई बार इस संगठन पर निशाना भी साध चुका है। इस संगठन को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए भारत को गीदड़ भभकी भी दे चुका है, लेकिन भारत उसकी इस गीदड़ भभकी को दरकिनार करते हुए इस संगठन को मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि चीन के कदमों में बेड़ियां कैसे डालनी है, कैसे उसे भारत के खिलाफ साजिश करने से रोकना है। लिहाजा भारत हर वो दरवाजा मजबूत कर रहा है जिससे चीन को रोका जा सके। पीएम मोदी ने इसके लिए कूटनीतिक चाल भी चली है, जिसके तहत भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ ही चीन के विरोधी देशों से मित्रता बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, ये कहने में गुरेज नहीं कि
कि पीएम मोदी के इस चक्रव्यूह से चीन चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसकी छटपटाहट साफ दिख भी रही है, लेकिन पीएम मोदी की मार के आगे वो बेबस हो गया है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़ दें तो कोई भी देश उसके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। सब उसके मंसूबों को भांप गए हैं, लिहाजा उससे दूरी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ड्रैगन की फितरत ही ऐसी है कि जिस देश के साथ उसने संबंध बढ़ाए उसे वो लील गया। शायद इसीलिए उसे ड्रैगन की संज्ञा दी गई है। भारत भी ये भली भांति जानता है, तभी तो ड्रैगन का जबड़ा तोड़ने की उसने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर गलती से भी चीन ने कभी भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो दिन उसके वजूद का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।